हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन 2024 के। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे पुरानी पोस्ट के बारे में कि पिछली बार इसका कितना कट ऑफ गया था, कौन से राज्य से कितना कट ऑफ था। तो इसके बारे में आज देखते हैं वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो जो आंध्र प्रदेश का जो इसका एंटायर का जो कट ऑफ गया था वो गया था 73 और नक्सल का कट ऑफ गया था इसका 76। तो इसका जो नक्सल का जो कट ऑफ गया है वो इस बार इसका ज़्यादा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं असम की। तो असम का कट ऑफ गया था 58। बिहार का जो अपना कट ऑफ गया है वो गया है 92। नक्सल का गया है 88। इसके बाद हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो जो चंडीगढ़ का जो अपना एंटायर का जो कट ऑफ गया है वो गया है अपना 81। उसके बाद हम बात करें नक्सल की। तो जो इसका नक्सल का जो कट ऑफ गया है वो गया है 67। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली की। तो जो इसका दिल्ली का जो कट ऑफ गया है वो गया है 82। इसके बाद गया है हरियाणा। तो हरियाणा गया है 92। इसके बाद हम बात करें झारखंड की। तो जो झारखंड का जो इसका कट ऑफ गया है वो गया है 86 और नक्सल कट ऑफ गया है 85। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये सारे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूँ। ये जो जब सबसे हाई जो कैटेगरी जनरल उसके कट ऑफ है ये। उसके बाद आप ओबीसी एसटी एससी इसका कट ऑफ इन सबसे कम गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी की। तो एमपी का जो जनरल एरिया से बात करें अपन एंटायर का तो गया अपना 93। नक्सल का जो अपना कट ऑफ गया वो गया है अपना 80। इसके बाद बात करें हम यूपी की। तो जो यूपी का जो कट ऑफ गया है जनरल एरिया का वो गया है 96। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की। तो राजस्थान का जो कट ऑफ गया है वो गया है 94.348 समथिंग। उसके बाद हम बात करें पश्चिम बंगाल की। तो जो पश्चिम बंगाल का इसका कट ऑफ गया है वो गया अपना 79। उसके बाद हम बात करें नक्सल की। तो जो नक्सल का इसका कट ऑफ गया है वो गया 71। इसके बाद हम आगे चलते हैं उड़ीसा। तो जो इसका उड़ीसा का जो कट ऑफ गया है वो गया है इसका जनरल इसका 79 और नक्सल गया है 51। इसके बाद हम बात करें तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का इसका जनरल एरिया कट ऑफ गया है 63। इसके बाद हम बात करें पंजाब की। तो जो पंजाब का जो जनरल एरिया है उसका जो कट ऑफ गया है 71 है। इसके बाद हम इससे आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो जो महाराष्ट्र का इसका कट ऑफ गया है वो गया है 83 और नक्सल गया है 70। अब अपनी ये तो बात हो गई अपनी कट ऑफ के ऊपर। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि सर इसके फिजिकल प्रोसेस क्या क्या होती है। उसके बाद में पेपर का प्रोसेस क्या होता है, पेपर कितने नंबर का होता है, टाइम क्या मिलता है, फिजिकल में टाइम क्या मिलता है, पेपर में रनिंग के बाद कितना टाइम देते हैं, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसमें कितने कितने नंबर पर बुलाया जाता है या कितने बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं। तो इसके बारे में आप अपन पूरी इस वीडियो में देखेंगे। आइए इसके बारे में बात करें इसके टोटल पोस्ट की। तो जो पिछली बार इसकी जो पोस्ट आई थी वो आई थी 1146 पोस्ट। और मैं आपको बता दूं कि बाद में फिजिकल के बाद इसकी 700 पोस्ट के समथिंग और बढ़ चुकी थी। मतलब टोटल पोस्ट इसकी 1800 साढ़े 1800 पोस्ट हो चुकी थी। और इस बार जो इसकी पोस्ट आई है वो है 1130। लेकिन अपने को इस बार इसके भरोसे नहीं बैठना है कि इस बार वापस से पोस्ट बढ़ जाएगी। और मैंने आपको कट ऑफ का बता ही दिया है कि कट ऑफ कितना हाई जाता है इसका। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें फिजिकल की। तो इसका फिजिकल होता है अपना 5 किलोमीटर का। ठीक है, उसमें अपना टाइम दिया जाता है 24 मिनट। 24 मिनट का इसमें अपने को टाइम दिया जाता है। ठीक है, ये अब जो बेच बनती है वो 100 बंदे की बेच बनती है और टाइम पूरा पूरा दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में बंद कर देते हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। मोटिवेट वगैरह भी करते हैं कि दौड़ो दौड़ो ऐसे करके मोटिवेट भी करते हैं वो। तो 25 मिनट का इसमें टाइम देते हैं, 24 मिनट का। ठीक है, इसके बाद करें हम इसके डॉक्यूमेंट्स की, डीवी। तो जो बच्चे फिजिकल पास होते हैं वो एग्जाम में फेल होते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपके जनरल कैटेगरी 33 नंबर भी अगर आपके हैं तो आप डीवी के लिए क्वालिफाई हो। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछली वैकेंसी के हिसाब से, वो सेम इस बार भी ऐसा ही रहेगा। तो ये पिछली वैकेंसी की बात करूँ मैं डीवी की, तो किसी को फेल ही नहीं किया था। कोई किसी के 34 नंबर है, 35 नंबर है, वो भी पास है डॉक्यूमेंट्स में। फिर डीवी में अगर आप पास होते हो तो फिर आपका फाइनल मेरिट लगती है और मेरिट के बाद फिर होता है अपना मेडिकल। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें इसके मेडिकल की। तो इसकी मेरिट का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी मेरिट लगती है। जनरल कैटेगरी से अलग होगी, डब्ल्यू से अलग होगी, नक्सल के एरिया से अलग होगी, अलग अलग स्टेट से अलग अलग पोस्ट निकलती है। किसी स्टेट से 4 पोस्ट है, किसी स्टेट से 5 पोस्ट है। तो अपने अपने स्टेट का कट ऑफ जाता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके पेपर की। तो जो इसका पेपर आता है वो आता है 100 नंबर का, जिसमें 25 नंबर का आता है मैथ्स, 25 नंबर का आता है अपना रीजनिंग और 25 नंबर का आता है अपना हिंदी और 25 नंबर का आता है अपना जीके। ठीक है, अगर आप 2018 एसएससी जीडी के अगर आप पूरे पेपर लगा हुए तो कहीं ना कहीं इसमें आप अच्छा स्कोर कर लोगे। पेपर बिल्कुल ही इजी आता है, पेपर इतना टफ नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा पेपर टफ आता है, इसीलिए इसकी कट ऑफ हाई जाती है। मैथ्स आएगा तो कम से कम आप 18 से 19 नंबर का तो मैथ्स आप
नॉर्मली बना दोगे। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे वो भी टफ, और वो भी टफ नहीं बोलूँगा मैं, मतलब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कैलकुलेशन वाला आएंगे, आप पेन ना भी चलाओगे थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तो आप बना दोगे। उसके बाद में अपन रीजनिंग की बात करें तो आप रीजनिंग में 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं, इतना ईजी आता है रीजनिंग इसका। इसके बाद हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी का आपने लुसेंट देख लो, विलोम, पर्यायवाची, एक शब्द में अनेक शब्द, एकार्थ और थोड़े बहुत मुहावरे, ये पढ़ लिया तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर दोगे। ये बता रहा हूँ मैं पिछले बार के पेपर के अकॉर्डिंग, जो पिछले बार का जो पेपर आया था सेम 2000 जीडी के 18-19 का पेपर लगा लो, जितना उसमें स्कोर आ रहा था वही स्कोर सेम लास्ट पेपर में हुआ था सबका। उसके बाद करते हैं जीके, तो जीके जरूर टफ आता है इसका, मतलब टफ नहीं आएगा लेकिन आप जब आपका एग्जाम रहेगा उसी मंथ का भी इसमें जीके पूछ सकते हैं। मेरा खुद का पेपर था सीआईएसएफ फायरमैन का, 1 महीने पहले का उसने जीके फंसा दिया, 8 दिन पहले का उसने जीके पूछ लिया। बाकी जो मैथ रीजनिंग हिंदी वाला पोर्शन था इतना इजी था कि हर कोई 80-85 स्कोर कर रहा है। और पेपर की रही बात, पेपर होगा आपका एक ही दिन में, 3 शिफ्ट होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर पेपर टफ आया तो आपका नॉर्मल नंबर मिलेंगे आपको, अगर थोड़ा बहुत भी आपका पेपर टफ आया तो मिलेगा। अब फर्स्ट और सेकंड वाले के जो क्वेश्चन गलत थे तो मुझे पता है सबके 2-2 नंबर बढ़े थे, और जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें किसी ने स्कोर ही नहीं किया था, स्कोर किया किसी का 70, 75, 78, ये एवरेज आया। जो 78 वाला बच्चा था उसके बढ़ के डायरेक्ट इधर 85 या 90 के समथिंग नंबर, मतलब कि 10 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर तो सबके बढ़े वो पेपर के हिसाब से। सब बोल रहे थे नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, सबको नॉमिनेशन मिला है, लेकिन मेन चीज क्या हुई, फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट इसकी बहुत ज्यादा हाई गई है। अब हम इसके बात करते हैं ज्वाइनिंग की। तो जब आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका डीवी होता है, मतलब आपका जो मेन फाइनल जो लगता है रिजल्ट, उसके बाद आपका जो अब हम इसके बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब फिजिकल रहेगा आपका तब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, तो फिजिकल के टाइम पे इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चाहिए आपका 10th, 12th, आधार, जो आपका आधार कार्ड है, और एक चाहिए आपका जाति, ठीक है। इसके बाद में इसमें चाहिए आपको 6 फोटो वैसे 4 लगेंगे, पर आप 6 फोटो या 10 फोटो भी आप लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ताकि अपने को 2 सेट बनेंगे वहाँ पे फिजिकल के, उसके अकॉर्डिंग अपन ये पूरा लेंगे। फिजिकल के बाद कम से कम 6 महीने तक तो पिछली बार एग्जाम ही नहीं हुई थी, 6 महीने 8 महीने पे इसकी एग्जाम नहीं हुई थी। सब बता रहे थे आज आए कल आएगा, और अचानक से इसका एग्जाम कब हो गया, उसमें मुश्किल से मिले 8 से 10 दिन सबको। अब जो भी इसकी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको तो स्कोर करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब स्कोर करेंगे कैसे, वो तो फिजिकल की बात वो वेट कर रहे हैं कि फिजिकल देंगे पहले, उसके बाद एग्जाम होगी। तो जो अभी से कंटिन्यू पढ़ रहा है, ठीक है, वो इसमें स्कोर करेगा, चाहे वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है लेकिन वो इसमें स्कोर कर जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एग्जाम के फिजिकल के बाद में इसमें तैयारी स्टार्ट करूँ इसकी, तो उसके बाद भैया टाइम ही नहीं मिलता इसमें, 7-8 दिन देंगे वो और उसमें खेल खत्म और आप बाहर हो जाओगे। तो या तो आप दूसरी वैकेंसी पकड़ लो, इसके भरोसा आप बैठो ही मत, और दूसरी वैकेंसी की तैयारी करोगे तो इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें इसके डीवी की। तो इसका जो डीवी का जो सेंटर आता है वो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ तो आएगा ही आएगा, लेकिन 90% चांस है कि आपका सेंटर बाहर मिलेगा। एमपी वालों को छत्तीसगढ़ पटक देंगे, यूपी वालों को आरजे पटक देंगे, राजस्थान पटक देंगे, कहीं भी मतलब इधर उधर डाल देंगे वो। अब डीवी में कोई फेल तो होगा नहीं, क्योंकि 33% नंबर लाने अपने को, 100 नंबर का पेपर होगा, आप 33 नंबर लाए, आप परीक्षा में पास हो। अब जाओगे डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब इसमें जो मेन रहेगा वो रहेगा एक तो आपका जाति, ओबीसी वालों के लिए एक स्टेट का होता है, और एक होता है अपना जनरल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस की जो मैं बात करूं तो इसमें जब आपने फॉर्म डाला था उसी डेट का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, तभी का आपका वैलिड ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। एक तो आपने जब फॉर्म डाला तब का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, और एक जब आप इसके डीवी के लिए जा रहे हैं तब का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें पास हो। अगर नहीं भी रहोगे तो वो आपको टाइम देंगे, 2 दिन 3 दिन का वो आपको टाइम देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये बनवा लो। और अगर आपके पास नहीं है तो अभी से ये अपने सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, और मैंने आपको ये पूरा इसका पोर्शन बता ही दिया है।
और टेक्स्ट बुक पे देखो तो एसएससी जीडी सबसे बेस्ट है। अगर ये इस बार भी अगर यही पेपर का पैटर्न रहा तो ठीक है। अब हम इसके बात करें ज्वाइनिंग की, मेडिकल और ज्वाइनिंग की, तो आपके डीवी के बाद आपके आएगी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट के बाद 1 महीना 15 दिन 20 दिन, इसके बाद में डायरेक्ट आपके आ जाएगी मेडिकल। अगर आप मेडिकल क्वालिफाई होते हो ठीक है, तो उसके 20 दिन या 1 महीना या 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लेके चलो, 1 महीने में आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी ठीक है। और मैं अब भी बता रहा हूं आपको कि इसके पोस्ट के भरोसे मत बैठना आप कि इसकी पोस्ट बढ़ जाएगी इस बार। पिछली बार इसकी पोस्ट बढ़ी है, इस बार भी बढ़ने के चांस है, लेकिन अपने को फिक्स पता नहीं है कि इसकी पोस्ट बढ़ेगी ठीक है।